हेलो गाइज, करो तैयारी बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 यानी 2026 के तहत आपको डे 21 में है क्वेश्चन नंबर 1 बीज गणित अलजेब्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी से। यदि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्य हो तो उनके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसका यदि शून्यक एल्फा बीटा गामा हो तो जानते हो कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यक जो है अधिकतम 3 होगा, इसीलिए यहाँ पर एल्फा बीटा गामा मान लिया है। तो जो प्रश्न है उसमें क्या बोला कि एल्फा बीटा गामा में से कोई शून्य हो, कोई एक शून्य हो तो बकिए दो का गुणनफल क्या होगा। तो 3 सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है एल्फा बीटा प्लस बीटा एल्फा प्लस एल्फा बीटा, यानी इसको कहते हैं शून्यकों के युग्मों का योगफल, जिसका सूत्र होता है C/A। इसमें जो देख रहे हो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स, इसका गुणांक है A B C और लास्ट में है आपका D। तो अगर त्रिघातीय बहुपद इस रूप में हो तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा का मान होता है C/A। तो हर हाल में इसी सूत्र का उपयोग होगा। 3 सूत्र आपको सीखना है कम से कम। एक तो हो गया मूलों के गुणनफल का योगफल, और दूसरा होता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीसरा होता है एल्फा बीटा गामा। तो उस बकीय सूत्र से नहीं बनेगा, सिर्फ इस सूत्र से बनना है। क्यों? क्योंकि 2 शून्यकों के गुणनफल का है, तो इसी सूत्र में 2 शून्यकों के गुणनफल की बात है। और बोलता है कि कोई एक शून्य हो, तो मान लो कि y शुरू हो जाएगा तो एल्फा बीटा बराबर, या बीटा शून्य हो जाएगा तो ये दोनों शून्य हो जाएगा, एल्फा गामा निकलेगा। ठीक है, गामा शून्य हो जाएगा तो एल्फा बीटा निकलेगा, एल्फा शून्य हो जाएगा तो एल्फा बीटा और एल्फा गामा शून्य बीटा वाई निकलेगा। तो इसमें से कोई 2 शून्य, मान लो कि वाई गामा वाला शून्य है तो ये शून्य हो गया, तो एल्फा बीटा वाला क्या होगा C/A, यानी उत्तर क्या होगा B होगा। इसमें बनाना कुछ नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 2018 में पूछे हुए। यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है तो p का मान है 0, 3, 5, 16। तो यहां पर दिया है कि भाज्य है किससे? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से इसमें यदि भाग करेंगे तो पूर्णतः भाज्य है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इस त्रिघातीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और जब x माइनस 2 गुणनखंड होगा तो x बराबर 2 इस बहुपद को क्या करेगा? शून्य कर देगा। x का मान यदि हम 2 देंगे तो मान क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा, गारंटी है। इसी बात का यहाँ पर उपयोग करना है। तो यही लिखा गया है कि एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से भाज्य है, अर्थात x माइनस 2 उसका एक गुणनखंड है। इसलिए x बराबर क्या? 2 प्रदत्त बहुपद को शून्य कर देगा। तो क्या किए, जहां जहां x है वहां वहां हम मान 2 भर दिए। तो 2q प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0 लिख करके हल कर दिए। तो क्या आ गया? 2p बराबर 32, स्पष्ट p बराबर 32 बाई 2 कट के हो गया 16, यानी p का मान क्या होगा? 16 होगा। डी में 16 है, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n एक विषम पूर्णांक हो, n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पर x के पावर n प्लस 1 बराबर हमको x प्लस 1 लाएंगे कब, जब n का मान कोई भी विषम संख्या होगी तभी होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक के मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 कुछ अन्य हो सकता है, तो कुछ होगा तो ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब n का मान क्या होगा 1 होगा तब वही होगा। तो 1 क्या है, विषम है, इसलिए इसमें उत्तर क्या होगा, n एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। x प्लस 1 है तो x में 1 जुटा हुआ है तो माइनस 1 होगा, याद रखना है। अगर माइनस होगा तो प्लस में उत्तर होगा। यहाँ पर संख्या जो भी रहेगा वही, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में होगा, माइनस रहेगा तब प्लस में उसका शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ सवाल है यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 2 है तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1। हम पहले भी बताए हैं कि शून्यक माइनस 2 है तो x प्लस 2 होगा। कौन होगा, x प्लस 2 b होगा। ठीक है, अगर प्लस 2 होता तो x माइनस 2 होता। ठीक है, अगर माइनस 1 रहता तो x प्लस 1 होता। x अगर यहाँ पर प्लस 1 होता तो x माइनस 1 होता। ठीक है, अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो अभी तक पूछे हुए हैं 20-25 तक का क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं, ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके 20-26 के परीक्षा में आप बैठें और मेरे संगति का लाभ उठाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।